उस उस रात एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी और हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। लेकिन अचानक गांव के किनारे से एक तेज चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी जोर से थी कि गांव के हर घर में हलचल मच गई। विक्रम, जो कि गांव का सबसे साहसी लड़का था, उसने सबसे पहले वह चीख सुनी। वह दौड़ते हुए उस दिशा में गया जहां से आवाज आई थी। उस रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे और जंगल की गहराई में कुछ नजर नहीं आ रहा था। विक्रम थोड़ा डरते हुए लेकिन उत्सुकता से बढ़ता चला गया। वह आवाज एक पुरानी हवेली के पास से आ रही थी जो कई वर्षों से सुनसान पड़ी थी। गांव वाले अक्सर इस हवेली के बारे में खौफनाक बातें करते थे। कहते थे कि वहां रात के समय कोई अदृश्य शक्ति निवास करती थी। जो भी व्यक्ति रात में वहां जाता था वह वापस नहीं आता था। विक्रम ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा था, लेकिन आज रात कुछ और ही था। विक्रम जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह भीतर घुसा तो देखा कि हवेली के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। उसने अंदर जाने का निर्णय लिया। हर कदम के साथ हवेली के भीतर अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। हवेली के अंदर अंधेरा था और एक गहरी चुप्पी थी। अचानक एक तेज शोर सुनाई दिया, जैसे किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया हो। विक्रम डरते हुए आगे बढ़ा और एक कमरे के पास पहुंचा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। भीतर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी वहां झलक रही थी। विक्रम ने कमरे के अंदर झांका। वहां एक बुढ़िया खड़ी थी जिसका चेहरा उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। बुढ़िया ने विक्रम को देखा और गहरी आवाज में बोली, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को गले लगा लिया है। विक्रम ने डरे हुए शब्दों में पूछा, आप कौन हैं और यह क्या हो रहा है यहाँ? बुढ़िया मुस्कुराई और कहा, यह हवेली एक बहुत पुरानी राज को छिपाए हुए है। सालों पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उनके पास एक खजाना था जिसे उन्होंने गांव वालों से छुपा रखा था, लेकिन एक दिन किसी ने उस खजाने को चुराने की कोशिश की और पूरा परिवार मारा गया। तब से यह हवेली शापित हो गई। विक्रम को यह कहानी पूरी तरह से अविश्वसनीय लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने बुढ़िया से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह खजाना कहाँ है? बुढ़िया की आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, खजाना यहाँ कहीं है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम सच में खजाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। विक्रम ने डर को काबू करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। बुढ़िया ने विक्रम को एक पुरानी किताब दी जिसमें उस खजाने का राज छुपा हुआ था। किताब में एक नक्शा था जो हवेली के भीतर के रहस्यमयी कमरों को दर्शाता था। विक्रम ने किताब को ध्यान से पढ़ा और एक खास कमरे की ओर बढ़ने लगा। निर्णय लिया और कमरे के भीतर दाखिल हुआ। वहाँ हर तरफ अजीब सी दरारें और खून के धब्बे पड़े थे। वह डरते हुए एक कमरे के कोने में पहुंचा जहां एक पुराना तिजोरी रखा हुआ था। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी की चाबी कहीं खो गई थी। विक्रम को समझ में आ गया कि वह तिजोरी तब ही खुल सकती है जब वह पुराने परिवार के किसी सदस्य की आत्मा को शांति दे। विक्रम ने बुढ़िया को दी हुई किताब को देखा और
उसमें एक जादुई मंत्र पढ़ते ही अचानक कमरे का माहौल बदल गया। कमरे में एक अजीब सी रोशनी और ठंडक फैल गई और तिजोरी अपने आप खुल गई। तिजोरी में कुछ सोने की मुद्राएं और एक पुराना घड़ा था, जिसे देखकर विक्रम समझ गया कि यह वही खजाना था। लेकिन जैसे ही उसने वह घड़ा उठाया, पूरा कमरा हिलने लगा। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ भयंकर टूट रहा हो। विक्रम ने घड़ा अपने पास रखा और तेजी से हवेली से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा, बुढ़िया की आवाज़ आई, तुम जो किया उसका परिणाम भुगतोगे। विक्रम दौड़ते हुए गांव वापस आया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के गिरते हुए हिस्सों को देखा और सबको यह विश्वास हो गया कि उस रात कुछ अजीब हुआ था। लेकिन विक्रम ने किसी को नहीं बताया कि उसने खजाना पाया था और वह घड़ा भी वह वापस हवेली में रख आया। कहानी का राज हमेशा के लिए किशनपुर गांव के भीतर ही रह गया। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें।